अब तो चाइना के लिए भी रवाना हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जापान से। अब चाइना जा रहे हैं, शी जिनपिंग से 6 साल के बाद मिलेंगे, गलवान के बाद पहली मुलाकात हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो फिट्स और पड़ रहे होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या, अमेरिका की नीति रही है कि भारत और चाइना के बीच में प्रॉक्सी वॉर करवाते रहो, दोनों कभी एक प्लेटफॉर्म पर ना आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये अनहोनी भी कर दिखाई है। देखिए, अमेरिका कितना सक्रिय रहा। 1959 में दलाई लामा को वहां से लाए सीआईए, बाय द वे, भारत लेकर आए। वहां से वेज क्रिएट की गई भारत और चाइना के बीच में, परमानेंट। 62 का अटैक होता है जवाहरलाल नेहरू की वजह से। और तो ये अमेरिकन सीआईए का प्लान रहा है शुरू से, हिमालय के ऊपर जाके लिसनिंग पोस्ट बनाना अगेंस्ट चाइना यूजिंग अमेरिकन इंडियन सोल्जर्स। तो ये अमेरिका का ही प्लान है कि चाइना और भारत आज लड़ रहे हैं। आइडियली तिब्बत जो था वॉज एन ऑटोनोमस रीजन, और वो भारत का ही अभिन्न अंग है। उसको ऐसे ही मानना चाहिए, अभिन्न अंग है। क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस, अगर आप मैप्स देखें 1945 से पहले का, तो सारे ब्रिटिश फोर्सेस कहाँ लगी हुई हैं भारतीय सोल्जर्स के साथ। यहाँ तक कि तियानमन जो स्क्वायर है वहां बैठी हुई है भारतीय सोल्जर्स। ऐसे ही पिक्चर्स हैं। सो चाइना का युद्ध भारत से करना, ये तो अमेरिका का और वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस उनका एक बेंचमार्क है। ऐसा करना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल हम लोग को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर अमेरिका इस इक्वेशन से बाहर निकल जाए, चाइना एंड इंडिया विल मैनेज द रिलेशनशिप्स। चाहे हम पीटे दूसरे को, जूते मारे, चाहे 2-3 मिसाइल भी मारे, लेकिन हम साथ में रह सकते हैं। हमारे धार्मिक कजन्स हैं वो। लेकिन जो सीआईए ने पाकिस्तान बनाया, उसके साथ हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते। वो आर्टिफिशियल स्टेट हैज टू गो, है ना। चाइना के साथ हम फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को जूते मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, कुछ भी करेंगे, विल एग्जिस्ट, चलता है। वो तो घर में भी, परिवार में लोग लड़ते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेस्टर्न जो स्टेट पॉलिसी है कि टू कीप चाइना एंड इंडिया अपार्ट, दैट वाज हार्मिंग भारत और चाइना बोथ। अब ये बात मैं मानता हूं कि चाइना का ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है और भारत को किसी भी हालत में उसको हटाना पड़ेगा। दे कैन हैव मैक्सिमम 10% मोर, लेकिन नॉट इतना डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। $100 बिलियन प्रॉफिट, है ना। तो वहां पे हमको भी सीखना पड़ेगा उनके साथ कि भाई आप कैसे बनाते हो, बेचते हो, और उधर भी उतनी डिमांड होगी। तो आई थिंक इंडिया एंड चाइना विल सॉर्ट इट आउट। अमेरिका का हार्ट बर्न बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि अमेरिका वो एक जो मूवी में दिखाते हैं ना, विलन सास, उस तरह की सास बनी है। उसको सबसे चिढ़ है। उसको कभी उसको उसको अगर भारत बनता है उसको तब भी चिढ़ है, फिर उसको अगर वो बनता है चाइना पड़ता है उसको उससे भी चिढ़ है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसमें मेन कल्प्रिट है। मेन कल्प्रिट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि आप लोग अपने लोगों के विरुद्ध काम करते हैं, और बेफालतू में अमेरिका भारतीयों को अपने एनिमी बनाया हुआ है बाय सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्लेइंग डबल गेम, was supporting, fighting with America, was created by America, and then fighting with India on behalf of America. तो अब अगर आपके काका बीमार है इस समय, तो फिर अब तो आप सुधर जाना चाहिए। नहीं तो हमारे काका आपको सिखाएंगे अच्छी तरह। राजनाथ सिंह तो बोलते रहते हैं डेली आजकल, तो बहुत सारी चीजें राजनाथ सिंह बोल जाते हैं और मुझे उनका ट्वीट अच्छा लगता है आजकल। तो द पॉइंट इज कि ये दुनिया बदल रही है और भारत और चीन का कोई कंपटीशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। और अगर चाइना को भारत के साथ कोऑपरेट करके भारत, चीन और रशिया कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर। आप सोचिए 50%, 45 to 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज जस्ट टू दीज टू कंट्रीज। अगर हम आपस में ट्रेड करते रहे तो विल बी नंबर 1, नंबर 2 इन एनी केस। बिल्कुल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो अगर चाइना सच बोलता अपनी पॉपुलेशन, तो अब उसमें तो मुझे संदेह है कि झूठ बोलते हैं। देयर पॉपुलेशन इज मे बी जस्ट 60% ऑफ व्हाट दे से। क्योंकि मार डाला ना वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में, और फिर जीएमओ क्रॉप्स लेकर आए अमेरिका से, उससे मार डाला। तो भारत इसलिए तो अपोज कर रहा है, देख रहा है कि भाई जीएमओ क्रॉप्स किल पीपल,
आदित्य जी, 40 मिनट मुलाकात होगी पीएम मोदी की शी जिनपिंग से, 40 मिनट पुतिन से भी मुलाकात होगी। और अब तो क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि पुतिन दिसंबर के महीने में भारत आ रहे हैं। और फिर 3 सितंबर जो विक्ट्री डे परेड होने वाली है चाइना में, वहां पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे, पुतिन भी होंगे। तो ये सब कुछ देखकर तो कोई भी इंसान अमेरिका का सदमे में जा सकता है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सदमे में चले गए होंगे, इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं लगता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, हैसेट, नवारो, रिटार्डो नवारो और हैसेट, ये जितने एडवाइजर्स हैं, ये सारे, दीज आर ऑल द ओल्ड स्कूल कोल्ड वॉर एडवाइजर्स। ये, इनको आज की दुनिया दिखाई नहीं देती, और मैं चाहता हूं कि अंधे रहें, ऐसे ही चले। बिकॉज जितना ऐसा बोलेंगे, भारत इकट्ठा होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि डेली सुबह आके नवारो सुबह ब्रेकफास्ट में उठे और भारत को अशब्द बोले और चले जाए। हसद भी ये करें, एंड देन ऑल दीज कॉमेडियंस आर देयर, दे हैव स्कॉट बेसेंट और सब लोग ऐसा करते रहे, क्योंकि वो जितना बोलेंगे उतना भारत को फायदा है। ये राहुल गांधी वाला हिसाब है। राहुल गांधी जितना बकवास करेगा, बीजेपी उतना जीतेगी। तो जितना ये लोग अमेरिकन बात करेंगे, भारत को उतना फायदा है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ, निक्सन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना अनपॉपुलर है भारत के अंदर, इतना अनपॉपुलर है। तो उसका क्या अर्थ निकलता है कि भाई अमेरिका के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आप अपनी बैकयार्ड को संभालिए जब तक हम आपको अलाउ करते हैं। ये बात हो रही है कि अगर आप वेनेजुएला को संभालो, लेकिन अगर आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान में गड़बड़ी की तो वेनेजुएला से हाथ धो बैठोगे। ये गेम है। डोनाल्ड ट्रंप का दुखी होना मुझे लाजमी भी लगता है। कहाँ तो G7 से भागना पड़ा, पीएम मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, 4 4 बार फोन किया, नंबर बदल बदल कर फोन किया, नवेरो के फोन से भी फोन कर डाला कि भाई कम से कम मेरा फोन तो उठा ले। फिर पीएम मोदी को न्योता भेजा कि आप मेरे पास होते हुए चले जाओ, पीएम मोदी ने उसमें भी भाव नहीं दिए। लगातार बोल रहे सीज फायर मैंने करवाया, पीएम मोदी ने उस पर भी भाव नहीं दिए। और फिर पीएम मोदी अमेरिका तो नहीं गए जब न्योता दिया था, अब वो ट्वीट भी कर रहे हैं मैं कि मैं एससीओ के लिए जा रहा हूँ, शी जिनपिंग ने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए वहां पर जा रहा हूँ, बहुत कुछ वहां पर होगा। तो जले पे नमक तो छिड़का ही जा रहा है ना। क्या करे डोनाल्ड ट्रंप, छुप के नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, चाणक्य नीति बोलती है दुश्मन को घसीटो, फिर उसको पीटो, फिर उसको थोड़ा ललचाओ, फिर उससे उसका सब कुछ छीनो। तो तो इसको साम दाम भेद दंड कोई बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। लेकिन 3 चीजें रह गई, मंत्र, औषधि, इंद्रजाल। इंद्रजाल में तो भारत से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हम लोग तो चतुरंग के आविष्कारक हैं, चतुरंग से ही शतरंज बना, शतरंज को ही चेस बोलते हैं। तो ये जो भारतीय डिप्लोमेसी का जो गोल्डन पीरियड है, मतलब आज के समय में जयशंकर जी को बोला जाएगा कि ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसीज इन द वर्ल्ड। बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। ट्रू। वो जम के वो बोलते भी हैं और चिढ़ा भी रहे, मोदी जी भी चिढ़ा रहे हैं, वो भी चिढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं रॉयल ट्रोलिंग, कि आप ट्रोल कर रहे थे मुझे हैसेट के थ्रू। मतलब जो जिसकी औकात है 2 कॉफी वाली, 2 कॉफी 3 कॉफी, इनकी औकात वही वाले छुट भैया कि तुम चिल्लर से हमको कर रहे थे, हम तो वो रॉयल ही करते हैं, शी जिनपिंग के थ्रू करवाते हैं। ये शी जिनपिंग का जो हुआ है ना, वो इनको बहुत डराता है। वो क्योंकि क्या है, आपको समझना चाहिए कि अमेरिकन सोसाइटी कार्टून कैरेक्टर से बनी हुई है, मार्वल कॉमिक्स। तो जो वो फेसबुक पे या मूवीज पे दिखाते हैं, अमेरिकन उसको सच मान के चलते हैं। उनके रोल मॉडल्स हैं वो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। और फिर अमेरिकन पूरी दुनिया में सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के पीछे अमेरिका है। लेकिन मूवी में क्या दिखाते हैं, अमेरिकन इज गोइंग टू सेव। ये तो अपने लोगों को छोड़ के निकल जाता है अफगानिस्तान से। इनको बचाने के लिए भारतीय सेना पहुंचती है, यमन में पहुंची थी, 200 अमेरिकन बचाए थे भारतीय सेना ने, नेवी ने, कुछ साल पहले। तो हर जगह तो भारतीय सेना पहुंचती है बचाने के लिए अमेरिकन को। कहाँ है आपके सील्स, कहाँ है आपके ब्लू बेरे, कहाँ है आपके मरून कैप्स, किधर है?